हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सारा काम हो चुका है सुबह का। मुकेश ऑफिस चले गए हैं। उनको आज जल्दी जाना था तो वो 8 साढ़े 8 बजे निकल गए थे। पापा प्लॉट पे चले गए हैं। बच्चों की क्लास चल रही है, वो दूसरे कमरे में। मैं सारा फ्री होके बैठी हूँ। अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? सांस फूल रही है। अभी आई हूँ ना फ्री होके। ऐसे ऐसे हो रहा है। रॉक्सी अभी बहुत बदमाशी कर रही है, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है। एक्चुअली आजकल ना जब से बैक पेन हुआ है तो मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब कर तो रही हूँ बट धीरे 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 लगी रहती हूँ। तो उसकी वजह से भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज शाम को मैं पक्का दिखा के आऊँगी। शाम को जाना है मेरे को दिखाने। तो देखें डॉक्टर क्या बोलता है। कल गई थी तब तो उसने कुछ नहीं बोला था, बट आज उन्होंने कुछ टेस्ट बताया कि अगर आज मतलब बोला था कल कि अगर कल तक आराम ना हो तो फिर कुछ टेस्ट करेंगे। तो पता नहीं क्या करेंगे। मेरे को बहुत बैक पेन है सीरियसली, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये तो। बैक में मेरे को होता है वैसे, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कंटिन्यू जो इतने टाइम से चल रहा है ऐसे नहीं होता था। ये अभी हो रहा है मेरे को। तो लेट्स सी डॉक्टर क्या बताता है। चलिए मिलती हूँ, फिर मैं चाय पी लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग भी पी लीजिए चाय गरम गरम। चलिए आज भी हम जा रहे हैं अपने किचन गार्डन में। मेरे को थोड़ा सा धनिया तोड़ के लाना था, तो सोचा आज आपको अपना किचन गार्डन भी दिखा लेती हूँ। और मैं धनिया, देखिए ये है मेरा गार्डन। ये है, ये पालक है। ये बड़ा हो गया है, इसको सीड आने लगा है। तो नेक्स्ट ईयर बोने के लिए हम लोग इसको बीज आ रहे हैं, तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और ये पालक वो है जो हम खाते हैं। ये देखिए बहुत पालक खाया इस बार हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। कितने स्वीट लगते हैं ना, कितना ग्रीन ग्रीन सारा कुछ। ये मेरा हरा धनिया है। अरे बाप रे, एक्चुअली यहाँ से बहुत सारे लोग लेके जाते हैं ना। तो ये हरा धनिया है। ये है आलू बुखारे का पौधा। जब बड़ा हो जाएगा इस पे आलू बुखारे आएंगे। और ये सारा हरा धनिया है, ये सब हरा धनिया है। ये अशोक का पेड़ है, ये छोटू सा है अभी। ये अशोक का पेड़ है हमारा। और ये गाजर है हमारी सब, ये सब गाजर है। ये सारी गाजर है। और इसमें वो पेड़ जो दिख रहे हैं आपको, वो वाले, वो सरसों के पेड़ हैं। वो पहले बोई थी सरसों, बट फिर वो ठीक से नहीं हुई थी तो निकाल दी थी। और ये है मेथी। ये 2 तरह की मेथी है मेरे यहाँ। एक तो ये है, ये, और एक मेथी है ये वाली। इस पे वाइट फ्लावर आता है, इस वाली पे, इस पे येलो फ्लावर आता है। और ये पौधा, ये मुझे नहीं पता किसका पौधा है। ये करी पत्ता है ये, बट पता नहीं यार इसको कौन तोड़ के ले जाता है। ये देखिए छोटू सा पौधा है। ये था जब लगाया था तब तो बहुत छोटा था, बट अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन इसको कोई छोड़ ही नहीं रहा है। इसके फ्रेश पत्ते कोई ले जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कौन है। वैसे तो कैमरा लगा हुआ है घर में, बट फिर भी नहीं समझ आ रहा कौन ले जा रहा है। चलिए अभी और दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा हरा धनिया। ये सब हरा धनिया बहुत सारा है, बहुत लोग खाते हैं हमारे यहाँ हरा धनिया। ये है नींबू का पौधा। और ये जामुन है, जो वो बोलते हैं ना असाड़ा जामुन, शायद वो है। ये बहुत टेस्टी होती है, मोटी होती है और मीठी होती है। ये वो जामुन है। और दिखाती हूँ आपको और क्या है। ये भी नींबू है। इसके अभी पत्ते झड़ गए, इसमें छोटे छोटे नींबू आते हैं। ये नींबू है। और ये टमाटर के पौधे हैं, अभी हुए नहीं हैं, अभी चल रहे हैं। ये टमाटर हैं, ये टमाटर हैं, ये टमाटर हैं सब। और ये लहसुन है। तो एक वो होता है ना, एक पुथिया बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, तो ये वो लहसुन है। और ये है आलू, ये आलू के पौधे हैं।
ये है हमारी मटर। ये देखिए इस पे मटर आ रही है। ये देखिए मटर आ रही है इसमें दाने आने लगे। ये देखिए सब मटर है, वो आलू है पीछे। वो देखिए ये वाली मटर तो मोटी भी हो गई है इधर। ये वाली मटर तो मोटी हो गई है, बस 1-2 दिन में तोड़ने वाली हो रही है। और वो वहाँ तक मटर है सारी, वो दूर तक मटर है। ये प्याज है, ये हमारी प्याज के पौधे हैं। और क्या है और दिखाती हूँ आपको। ये मैंने थोड़े से वो लगाए थे, ये मोरपंखी थे, ये सूख गया है। इसमें तुलसी लगाई थी, ये भी सूख गई है। और ये कनेर का पौधा है, ये कनेर है। तो इतना बड़ा है मेरा किचन गार्डन। तो शायद मैं होता, हाँ यहाँ से एक, ये मुझे इसका नाम नहीं पता पौधे का, बट ये मैंने एंट्रेंस पे रखा हुआ है बाहर। तो ये, और ये मेरा पीछे का गेट है घर का। ये पार्क में ओपन होता है, ये बैक एंड पीछे वाले आंगन में है, तो ये बैक एंड में ओपन होता है। तो ये मेरा पार्क है, लॉन है। ये देखो इतनी वहाँ तक है, ये पूरा वहाँ तक मेरा घर है, लॉन है पूरा। मैं कई दिन से सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा था दिखाने का। वैसे भी मैं कम आती हूँ, बस जब कुछ काम होता है तो ही आती हूँ। तो अभी मेरे को धनिया काटना था तो मैं फिर आई थी। बाल अभी मैंने कंघी नहीं किया है, ये लज रहा है, वो भी सुलझाने हैं मेरे को। हवा चल रही है बहुत ठंडी, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी 3-4 दिन से वापस यहाँ सर्दी हो गई है, वरना पहले ठीक हो गया था मौसम। अभी हम धनिया कट कर लेते हैं। कौन से में चलें? ये वाला तो हमने अब छोड़ा हुआ है कि बीज आ जाएगा, यही वाला कट करते हैं। चलिए मैं धनिया कट कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैं धनिया काट रही हूँ, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। ठंड लगने लगी थी मेरे को यहाँ पे बाहर अभी। ये देखिए मेरे किचन का गार्डन का फ्रेश हरा धनिया। आओ सब लोग, आपको भी देती हूँ। रॉक्सी कम, चलो मम्मा जा रही है। रॉक्शो छोना मेरा बेटा, आजा रॉक्शो कम। रॉक्शो आओ, चलो जल्दी आओ नीचे आओ बाबू, आजा, आओ चलो आओ जल्दी आओ आ गई नीचे ये देखो कहाँ से देख रही है, ये देखो शैतान बच्चों को। ये देखो इसको प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर क्यों खेल रहे हैं, वो देखो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। हाँ बच्चे खेल रहे हैं, इसको प्रॉब्लम है कि बच्चे क्यों खेल रहे हैं मेरे घर से दिखता है सनसेट पॉइंट। रात हो गई है, पापा आए नहीं अभी तक, और मैं जा रही हूँ प्लॉट पे। मुकेश भी ऑफिस से आने वाले होंगे। पैदल ही जा रही हूँ, स्कूटी नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि बैक पेन है, तो कभी स्कूटी ना चले, वो रास्ते में हैडल्स पड़ते हैं ना, तो फिर पेन होता है बैक में ज़्यादा। बस पैदल ही जा रही हूँ। पता नहीं आए क्यों नहीं है पापा, फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनका। देखती हूँ जाके, लेके बुला के ही लाती हूँ साथ में। टाइम भी काफ़ी हो गया, 7:30 से ऊपर हो रहा है। क्या ये सारे बर्तन है पापा? ये कूलर तो ख़राब ही हो गया, ये कूलर ख़राब हो गया। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ना अभी शाम को कहीं से कॉल आई थी, और
वहाँ से कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिली। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कोई क्यों करता है, क्यों करता है। जाने वाले को बोल दिया जा रहा है बाद में कि चली गई कोई बात नहीं, चली गई कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़िंदगी ख़राब कर गई, ये कर गई, वो कर गई, बहुत सारी चीज़ें उसको। कुछ लोग बहुत ज़्यादा को मैं नहीं जानती हूँ, बट जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से कि गलत थी। गलत मीनिंग कि चली गई तो उसने गलत किया है। हाँ, मैं मानती हूँ वो चली गई, उसने गलत किया है, बहुत गलत किया है। लेकिन क्यों किया है? कोई जानने की कोशिश करता है कि क्यों किया है? कोई ऐसे ही नहीं मरता, कभी नहीं मरता कोई ऐसे ही। कोई नहीं जाता अपने बच्चों को छोड़ के, कोई नहीं जाना चाहता। मैं भी एक माँ हूँ, और जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ, वो भी एक माँ है। कौन जाएगा अपने बच्चे को छोड़ के? हम लोग 2 घंटे के लिए अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, 2 घंटे के लिए। अभी सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने। बस यही था कि बच्चे कैसे होंगे। इवन मैं रॉक्सी को नहीं छोड़ पा रही थी, कि रॉक्सी भी परेशान हो जाती है मेरी। तो यार कैसे छोड़ सकती है कोई? कोई क्यों नहीं समझता कि वो कितने दर्द में होगा, कितना दर्द होता है जब हम ये डिसीजन लेते हैं। हम सबको अपनी जान से प्यार है, सब अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी को अपने आप से प्यार नहीं है, सबको प्यार है, बहुत प्यार है। और ये डिसीजन कोई एक दिन में या 1 मिनट में नहीं लेता। बहुत कम केसेस होते हैं कि चलो गुस्सा आया और वो डिसीजन ले लिया, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ बैठी होती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। गुस्सा भी अचानक से आदमी को नहीं आता है कि वो अपने ऊपर उतार ले। गुस्से में वो नुकसान कर सकता है, काम बिगाड़ सकता है, सामने वाले पे हाइपर हो सकता है, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए चीज़ें पुरानी होती हैं, बहुत पुरानी होती हैं, बहुत अंदर बैठी होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो या तो उनको लोग समझते नहीं हैं सॉरी, या तो उनको लोग समझते नहीं हैं या वो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। दोनों ही तरह के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं बता पाते हैं किसी को कि उनके अंदर क्या चल रहा है। या कई कई बार होता है ना, हमारी पर्सनैलिटी कुछ और है और लोग हमें कुछ और जज कर रहे हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं नहीं हम वो नहीं है, ये हमें गलत कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग मानने को उस चीज़ को तैयार नहीं होते, या समझने को तैयार नहीं होते, या हम समझा नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में ही कोई जाता है यार। और मैं सभी को कहूँगी, कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अपने बच्चों को छोड़ के तो कभी ना जाओ, कभी नहीं। ये डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो, 1,00,000 बार सोचो कि पीछे आपके बच्चे रह जाते हैं, जिनको आपने जन्म दिया है, जिनको आपने जन्म दिया है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जब होता है ना कि माँ बाप का कर्ज ज़िंदगी में नहीं उतार सकते। माँ बाप का कर्ज तो मुझे नहीं पता ज़िंदगी में उतरता है या नहीं उतरता है, लेकिन जो बच्चे हमने पैदा किए हैं वो हमारा कर्ज है, वो भी हमें ही उतारना है। वो कोई और नहीं लेके आया, वो हम लेके आए। बच्चे सोच समझ के पैदा कीजिए, और अगर नहीं पाल सकते हैं तो मत कीजिए। मैं तो सीधा बोलती हूँ, बिल्कुल अगर आपको लगता है आप नहीं पाल सकते अपना बच्चा तो बिल्कुल पैदा मत कीजिए। लेकिन अगर पैदा किया है तो प्लीज़ उसको समझिए, कंडीशन से बाहर निकलिए। अगर डिप्रेशन की बात करें कि बंदा डिप्रेशन में, तो मैंने अपने आप को डिप्रेशन में देखा है। मैंने 3 साल डिप्रेशन से सरवाइव किया है, 3 साल, और मैं उस चीज़ से बाहर आई हूँ, बाहर आई हूँ, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है उसके बाद। और जब मैं डिप्रेशन में थी तब भी मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम मर जाएं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हमें बहुत प्यारी है, इसको अच्छे से जीना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत आती हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में आती है, इतनी ज़्यादा आती है, एक पल नहीं, एक नहीं, न जाने कितने पल ऐसे आते हैं यार, कोई ज़िंदगी नहीं है, ख़त्म कर दो अपने आप को। आते हैं, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन
जिस दिमाग में ये चीज़ आती है उसी दिमाग में ये भी चीज़ आती है, नहीं हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। आप ठीक है, हमारे हस्बैंड का क्या होगा, हमारे इन लॉज का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर हम ये कहें कि उनके लिए हम क्यों बर्दाश्त करें, बर्दाश्त नहीं है, बस अपने लिए जीना शुरू कर दो। जब आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप परेशान हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, उस टाइम खुल के जीना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम खुद शॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में रही हूँ 3 साल, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन था, बस पागल ही नहीं हुई थी उतना समझ लीजिए। बहुत नेगेटिव चीज़ें आती थी दिमाग में, लेकिन मैं उससे बहुत इंस्टेंट रिकवर होता है ना, इंस्टेंट, वो मेरे साथ हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम लगा, मैं धीरे धीरे रिकवर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक क्लिक मेरे दिमाग में थी कि मैं लेटी हुई थी, मेरे बच्चे भूखे थे और मुझे लगा यार मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं सो रही हूँ, मैं उठ नहीं रही हूँ, और बस मैं ठीक थी बिल्कुल। इतनी चीज़ें, मैं कभी ये वाली चीज़ आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे डिप्रेशन कैसे था, मैंने कैसे इसको रिकवर किया, लेकिन आज मैं बस इतना ही बताऊंगी कि डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते हो। और बहुत बार तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है हम डिप्रेशन में, तो हमें उस चीज़ से निकलना है। जितना आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाएंगे उतने ही डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आपको लग रहा है वो थॉट्स कब आते हैं नेगेटिव, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जानते भी हैं, मेरी बात को एग्री करेंगे। हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब हम खाली होते हैं, हम उदास होते हैं। हम जब उदास होते हैं, या हमारे हस्बैंड से झगड़ा हो जाए, पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए, हमारे घर में झगड़ा हो जाए, बच्चों ने परेशान कर, तब हमारे दिमाग में, हम जब शांत बैठे होते हैं तब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप मेरी चीज़ को एग्री करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा होता है या नहीं। और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है कि जब किसी से झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए जो हमें क्लिक कर जाए, हमें पेन कर जाए, वो बात कब याद आएगी, जब हम खाली बैठे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी खाली हो और आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, आप अपने आप को या तो काम में बिजी कर दीजिए या बाहर निकल जाइए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए। आप अगर नहीं, उनके साथ भी रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा, अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाइए, उनको घर बुला लीजिए। अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो आपको समझेंगे और वो आपके पास आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, तो आप उनको बुला लीजिए, खत्म वो प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। जब नेगेटिव थॉट्स को हम लोग पानी देते रहते हैं, मीनिंग नेगेटिव थॉट आई, फिर हम उस पर और सोचेंगे, फिर और सोचेंगे, फिर और सोचेंगे, और ऐसे सोचते चले जाते हैं ना, तब वो चीज़ें जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होती हैं। वो डिप्रेशन एक दिन में नहीं हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में हैं, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, या आपको लगता है आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये स्टार्ट ही नहीं होने देने हैं। आप अपने आप को बिजी कर लीजिए। बिजी रहना सबसे अच्छी चीज़ है। खाली बैठेंगे तो दिमाग में चीज़ें आएंगी। सो मच बेटर अपने आप को बिजी कीजिए और प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपके बच्चों की है। इसको बच्चों की ही रहने दीजिए, अपना हक मत जताइए इस पर। हाँ, अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं, तो या तो उनके लिए आवाज़ उठाइए या उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। मैं मानती हूँ अवॉइड नहीं होती हैं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना, तो ट्राई कीजिए। मैंने भी ट्राई किया है। मैं जो आपके साथ जितनी भी बातें शेयर करती हूँ ना, वो सिर्फ मेरी बातें नहीं होती हैं। मैंने कहा ना, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ है मेरी लाइफ में। तो बस ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। इवन मैं अभी भी अगर खाली हो जाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस मन करता है रोऊं, चिल्लाऊं, या चुप, मेरे से कोई बोले ना, बात ना करे। होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज की डेट में मेरे पास टाइम ही नहीं। अगर मैं बीमार भी हूँ ना, तो भी मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। चाहे अगर मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको पिछले कई दिन से बता रही हूँ कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस बैक पेन में मैं बैठ ही नहीं रही हूँ। उस बैक पेन में भी मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ। अगर मुझे फिर, पहले तो मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अब जो काम मैं 10 मिनट में कर पाती थी वो मैं आधा पौने घंटे में कर रही हूँ, तो वैसे ही मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर फिर भी मेरे को लगता है कि मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मुझे बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ और करने लगती हूँ। मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो
शायद आप लोग भी ये करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर हाउसवाइफ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लोग नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट इस चीज़ से निकलिए, परवाही ना कीजिए किसी की, कौन आपके बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा। करने दो, सोचने दो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो करेगा और वो सोचेगा। तो अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।